यहाँ पे अभी मैं एंट्री प्लान करने वाला हूँ। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बढ़िया सेटअप है ये। मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट और ट्रेड करने वाला सेटअप है ये इक्वलाइज ऑन पीडीसी। देखो पीडीसी के पास जब मुझे इक्वलाइज मिलता है या इक्वल लोज मिलता है तो वहाँ पे मैं ट्रेड करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने जो है एक ट्रेड पंच कर दिया है। और उससे पहले मैं ट्रेड लेने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है वो लगाना पसंद करूँगा, क्योंकि आपको पता है कि स्टॉप लॉस जो है स्कैल्पिंग में कितना ज़्यादा मायने रखता है। ओके, तो यहाँ पे जो है मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया है। अब देख सकते हो कि ज़्यादा नहीं, 6 रुपए के आसपास का जो है यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस है। ठीक है, चलो तो ट्रेड लेते से ही जो है कुछ 250-300 रुपए का जो है प्रॉफिट यहाँ पे चल रहा है। अब देखो यहाँ पे ना सबसे बड़ी बात क्या है कि मार्केट में आई भी आपका बहुत कम है, 6-7 रुपए के आसपास, और वो भी डिक्रीजिंग आई भी है। और उसके बाद अगर आप इंडिया विक्स अगर आप देखोगे तो इंडिया विक्स भी जो है 9 के आसपास आई थिंक जो है वो चल रहा है, 10 के नीचे ही आई थिंक। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, प्रीमियम ज़्यादा मूव नहीं करता है। तो इसमें अगर 12 रुपए 15 रुपए भी अगर मिल जाएंगे हमको प्रीमियम में तो भी बहुत है। और अगर मार्केट में एक अच्छा जो है हमको आईवी होता, इंडिया विक्स काफ़ी अच्छा होता, मतलब 12-13 के आसपास इंडिया विक्स होता, 14 के आसपास होता, आईवी हमारा 15 प्लस होता, तो जो ट्रेड मैंने जो है उठाया है इसमें प्रीमियम में कम से कम जो है 40 से 50 पॉइंट आराम से हम लोग कैप्चर कर सकते थे। अभी देखोगे तो 2 दिन से जो है मार्केट में कोई भी मोमेंटम नहीं हो रहा है। मार्केट ऑलमोस्ट जो है वो साइडवेज है। ठीक है, तो यहाँ पे आज ओपनिंग के साथ ठीक है थोड़ा बहुत डाउन साइड का मोमेंटम हमको दिख रहा है। अगर मोमेंटम मिलता है तो बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे ट्रेड जो है मेरे डायरेक्शन में जाना स्टार्ट किया है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज किया है ना। यहाँ पे थोड़ा सा क्या किया है, जैसे ही अगर मेरे डायरेक्शन में जैसे ट्रेड गया तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिया। अब 115 रुपए पे जो है मेरी बाइंग थी, अभी 111 रुपए पे है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा टाइटली जो है वो स्टॉप लॉस को ट्रेल करूंगा, बिकॉज आप सबको पता है मार्केट में कुछ ज्यादा मोमेंटम पिछले कुछ दिनों से जो है नहीं आ रहा है, और बड़ा टारगेट हम एक्सपेक्ट अभी नहीं कर सकते हैं। अभी जो मार्केट हमको दे वेल एंड गुड। तो यहाँ पे देखोगे तो मार्केट जो है बढ़िया डाउनसाइड के लिए निकल रहा है। ओके, एक बार ये ट्रेड खत्म हो जाएगा ना तो ट्रेड का लॉजिक पूरा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, 1300-1400 के आसपास का प्रॉफिट यहाँ पे चलना स्टार्ट हुआ है। तो अब मैं क्या काम करूंगा, थोड़ा सा अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे ट्रेल करूंगा। देखो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो, ट्रेलिंग का यूज नहीं करते हो, तो मतलब फ्यूचर में बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। आप कभी भी पोटेंशियल प्रॉफिट को लॉक नहीं कर पाओगे, बड़ा लॉस लोगे तो फिर कहां से हो पाए। देखो स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक आर्ट होता है, इसको आपको सीखना है, कब ट्रेल करना है कब ट्रेल नहीं करना है। यहाँ पे देखो प्रीमियम में जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस जोन था वो ब्रेक हुआ, उसके ऊपर मार्केट निकली है, तो मैंने क्या किया, कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास जो है वो ला करके डाल दिया है। 115 रुपए के आसपास का अपना बाइंग है, और 113 रुपए पे स्टॉप लॉस जो है वो हमने डाल दिया। 2 रुपए का स्टॉप लॉस है यार। देखो अब 2 रुपए का स्टॉप लॉस है, अगर जाएगा तो कितना जाएगा, छोटा छोटा सा, मतलब 150 क्वांटिटी में कितना जाएगा, 300 रुपए के आसपास का लॉस होगा। लेकिन अगर प्रॉफिट आएगा तो कम से कम 3000-4000 का प्रॉफिट यहाँ पे हम बुक कर सकते हैं। बट आज इतना प्रॉफिट नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, बिकॉज ऐसा है कि आपको पता है आईवी लो है, इंडिया विक्स भी लो है, मार्केट चॉपी है, वॉल्यूम नहीं है, वोलाटिलिटी नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं 1500 16 पॉइंट 18 पॉइंट जो भी मिलेगा उसमें हम लोग जो है वो कैप्चर करेंगे। अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है, लाइव में जो है ट्रेडिंग सीखना है, जैसे अभी मैं लाइव एग्जीक्यूट कर रहा हूं, तो आपको देखना है कि सर कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हो एकदम ये रियल टाइम बेसिस पे, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। जल्दी नया बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आप ज्वाइन करके वहां पे मेरे साथ जो है लाइव में ट्रेडिंग सीख सकते हो। मैं एग्जीक्यूशन के दौरान भी जो है आप लोगों को ट्रेडिंग सिखाता हूं। ओके, 1 रुपये 56 पैसे के आसपास का यहाँ पे जो है मेरा स्टॉप लॉस है। देखो ये स्टॉप लॉस काफी छोटा है, और ट्रेड भी जो है बढ़िया हम हमारे डायरेक्शन में जा रहा है। और ये देखो ये जो सेटअप है ना भाई, माइंड ब्लोइंग सेटअप है। अगर ये सेटअप पे आप एक कंप्लीट वीडियो चाहते हो तो कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपका कमेंट आएगा तो मैं इस पे एक डेडिकेटेड, इस सेटअप पे डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। ओके, तो मार्केट यहाँ ठीक है, मेरे को अच्छा खासा जो है यहाँ पे दिख रहा है कि हाँ मार्केट जा सकती है। तो मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा ना, मार्केट होल्ड करा तो उसी रेजिस्टेंस जो डोजी कैंडल है उसी डोजी कैंडल के नीचे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करूंगा। ओके, बहुत बढ़िया। तो मार्केट में 1600 1700 1800 के आसपास का कुछ प्रॉफिट जो है यहाँ पे चलना स्टार्ट हुआ है। बट यार मोमेंटम देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, जिस देखो मार्केट हमारे डायरेक्शन में गया, बट यहाँ पे देखोगे तो उस मतलब यहाँ पे ना बढ़िया मोमेंटम नहीं आ रहा है यार।
एक अच्छा खासा मोमेंटम वाली कैंडल बनती, मार्केट थोड़ा सा मूव करती, तो एक बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे उस तरह का मोमेंटम अपने को देखने को नहीं मिल रहा है। तो जो भी प्रॉफिट होगा, है ना, उसको लॉक करेंगे और बढ़िया जो मार्केट देगा उसको एक्सेप्ट करेंगे और घर जाएंगे। देखो कभी कभी छोटे प्रॉफिट में भी जो है वो काम चलाना पड़ता है। यहाँ पे मार्केट निकल नहीं रहा है, तो देखो ट्रेड मैनेजमेंट भी एक आर्ट है। सिर्फ ट्रेड लेने से नहीं होता है, ट्रेड को कब कैसे मैनेज करना है ये भी एक आर्ट है। ओके, यहाँ पे ना मार्केट काफी होल्ड कर रहा है, तो मैं काम करता हूँ थोड़ा सा स्टॉप लॉस को यूज करके, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज करके अपने प्रॉफिट को लॉक करना चाहूंगा। तो हाँ ओके, तो यहाँ पे इसके नीचे मैंने डाल दिया है। देखो मार्केट में देखो इतना टाइट स्टॉप लॉस ट्रेल करने का मेरा सिंपल सा फंडा है कि मार्केट में क्या है, मार्केट में मोमेंटम नहीं है, कुछ नहीं है। अब ज्यादा मैं होल्ड करूंगा थीटा डीके में और जो है मार्केट नीचे आएगा, कोई मतलब का है नहीं। और ये मॉर्निंग का ट्रेड है, मोमेंटम ट्रेड है, तो मोमेंटम में जो मिल जाए वेल एंड गुड। ठीक है, चलो आप लोग बताना, आप लोग जब ट्रेड करते हो तो कैसे स्टॉप लॉस टेल करते हो, कैसे एंट्री करते हो, क्या मतलब आपको लगता है, मतलब देखो प्राइस एक्शन को रीड करना एक, मतलब क्या बताऊं, प्राइस एक्शन जो होता है ना, अगर आप ढंग से आप रीड करते हो ना, तो आप स्टॉप लॉस को भी अच्छे से ट्रेड कर सकते हो, आप बड़े बड़े प्रॉफिट्स को बुक कर सकते हो। हमेशा आपका स्टॉप लॉस जो होता है ना, कि आप, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो ट्रेड लेते ही बोलते हैं अरे सर मैं तो ट्रेड लेते ही ट्रेड मेरे अपोजिट डायरेक्शन में घूम जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि आपको सेटअप नहीं पता होता है, आपको प्राइस एक्शन का नेचर, स्वभाव, स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रेंथ, ये सब जो है वो पता नहीं होता है, जिसकी वजह से आप गलत जगह एंट्री मारते हो। डायरेक्शन आपका जो है वो सही होता है, लेकिन एंट्री गलत जगह हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे मार्केट जो है मेरे डायरेक्शन में निकलना स्टार्ट हो रहा है। बहुत होल्ड कर रहा है यार, इसमें कैसे इंसान जो है क्या ही करेगा, है ना। चलो कोई बात नहीं है, बट यहाँ पे हमको होल्ड करना पड़ेगा ट्रेड को। ठीक है, जैसे जैसे मार्केट थोड़ा थोड़ा ऊपर निकलेगी तो नीचे से भी स्टॉप लॉस को थोड़ा थोड़ा ट्रेल करेंगे, जो भी जितना मैक्सिमम हो सके उतना प्रॉफिट को यहाँ लॉक करने की जो है वो कोशिश करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने लास्ट जो है डोजी कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस को डाल दिया। अब कुछ लोग कहेंगे सर इतना क्यों टाइट स्टॉप लॉस को आप ट्रेल कर रहे हो। देखो मैं स्कैल्पिंग करता हूँ और स्कैल्पिंग में ऐसे ही होता है। मैं कोई डे ट्रेडर नहीं हूं कि भैया आया 9 बजे लिया और शाम को 3:30 बजे काट के चला गया, 3 बजे। मैं वैसा नहीं करता हूं, मैं यहाँ स्कैल्पर हूं, स्कैल्पिंग ट्रेड करता हूं। जो भी मोमेंटम में मुझे मिलता है मैं बुक करता हूं, घर जाता हूं, छोटा स्टॉप लॉस, छोटा टारगेट, दैट्स ऑल। और जब भी आप, अगर आप ऐसा करोगे तो आप हमेशा पैसा घर लेके जाओगे। अब देखो मार्केट नीचे से कितना बढ़िया शार्प मूव दे दिया, तो अब यहां से मार्केट में 2-3 रेड कैंडल जो है वो बनाने की संभावना है। तो ऑलमोस्ट कितना 9-10 रुपया यहाँ पे जो है मुझे मिल रहा है। अगर यहीं पे वोलाटिलिटी होती, मोमेंटम होता है, तो एक अच्छा खासा जो है यहाँ पे मुझे इतने में ही बड़ा प्रॉफिट देखने को मिल सकता था। बट कोई बात नहीं है, यहाँ पे मार्केट नीचे आना स्टार्ट हो रहा है, मेरा ट्रेलिंग एसएल जो है यहाँ पे हिट हो सकता है। मैं थोड़ा कोशिश करूंगा और थोड़ा सा टाइट, मतलब डोजी के ऊपर डालने का। ओके, तो यहाँ पे 20 सेकेंड, 19 सेकेंड जो अभी डोजी बनी है ना, उसी के नीचे स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दूंगा मैं। ठीक है, उसी के नीचे जैसे उसके ऊपर निकलेगी तो यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करूंगा। डोजी के ऊपर निकलना स्टार्ट करेगी तो मैं यहाँ पे ट्रेल करूंगा और कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ पे रेड कैंडल बनने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है गाइज। ठीक है, यहाँ पे रेड कैंडल बनने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, बिकॉज अगर आप देखोगे तो नीचे से कंटिन्यू ग्रीन ग्रीन कैंडल ही बनाते आ रहा है। तो यहाँ पे 1-2 रेड कैंडल जो है डेफिनेटली मार्केट बनाएगा, और मॉर्निंग का टाइम है तो पहले तो हम प्रॉफिट को बुक करेंगे, उसके बाद दूसरा और ट्रेड देखेंगे। अगर वहाँ पे कुछ बढ़िया, अगर अपने को अपॉर्चुनिटी दिखती है तो वहाँ पे जो है एक और ट्रेड प्लान करेंगे। हालांकि मार्केट में अभी उस तरह का है नहीं कि आप 2-3 स्कैल्प कर पाओ, एक ही स्कैल्प हुआ है। तो अगर एक स्कैल्प में भी मार्केट अच्छा खासा प्रॉफिट अगर आपको दे रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं तो क्या ही मतलब है। ठीक है, देखो यहाँ पे मार्केट बहुत स्ट्रगल कर रहा है, ऊपर जाने में काफी स्ट्रगल कर रहा है। तो अगेन यहाँ पे ओके, तो मार्केट निकला थोड़ा सा, मैं यहाँ पे 2600-2700 का आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, तो मैं यहाँ पे अगेन हर कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस को ट्रेल करता जाऊंगा। ठीक है, हर उसी कैंडल के नीचे जो है अपना स्टॉप लॉस को हम ट्रेल करते जाएंगे। और मार्केट काफी स्ट्रगल कर रहा है यार, यहाँ पे देखोगे तो काफी स्ट्रगल कर रहा है, तो यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा कि प्रॉफिट को बुक करूं। ओके, ठीक है,
तो कोशिश मेरी यही रहेगी कि यहाँ पे कुछ बढ़िया एक मोमेंटम कैंडल अगर मिलती है, इंट्राडे हाई के पास जो है प्रीमियम आ चुका है, तो यहाँ से मार्केट में रेड कैंडल बनने की संभावना और बढ़ जाती है। तो यहाँ पे अगर मोमेंटम कैंडल कोई मुझे दिखता है तो मैं डायरेक्ट प्रॉफिट को बुक करूंगा, नहीं तो जो ट्रेलिंग होगा वो ट्रेलिंग में हमारा स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे चला जाएगा। बहुत ही शानदार ट्रेड था, आपने देखा ट्रेड लिया, हमारे ही डायरेक्शन में जो है मार्केट यहाँ से मूव कर गया। तो बहुत ही बेहतरीन सेटअप है। अगर ये सेटअप आपको चाहिए कमेंट जरूर करिएगा। ओके 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 ओके, क्या बात है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं होल्ड करूंगा गाइज, ट्रेल कर लिया जाए बिकॉज मार्केट काफी स्ट्रगल कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैं ट्रेलिंग कर ही लेता हूँ। ओके ओके ठीक है, चलो। अरे ओके गाइज, ये ऑटोमेटिक जो है वो एग्जिट हो गया ट्रेलिंग के दौरान ही, पता नहीं कैसे एग्जिट हो गया। यहाँ प्राइस तो बाद में गिरी है पर पहले ही कैसे एग्जिट हो गया। मैंने तो ट्रेल किया है। चलो कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट हमने यहाँ पे बुक कर लिया है। ऑलमोस्ट कितना कितना प्रॉफिट बुक हुआ है गाइज, पोजीशन। ओके, 1 मिनट होल्ड करिएगा। ठीक है, समथिंग कुछ 2295, अरे यार 2700-2800 का प्रॉफिट यहाँ पे चल रहा था, 2200 के आसपास का प्रॉफिट ही बुक हो पाया है। बट कोई बात नहीं, ठीक है, 19 पॉइंट हमारे डायरेक्शन में जो है मार्केट मूव किया है। चलो, ये भी एक बहुत ही बढ़िया ट्रेड था। अब चलो चलते हैं ट्रेड लॉजिक की तरफ। ओके, तो अभी ना ट्रेड लॉजिक को यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि इस ट्रेड का लॉजिक क्या था। ध्यान से देखिएगा, देखो ट्रेड लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लॉजिक को ध्यान से देखना। मार्केट क्या हुआ, मार्केट पिछले दिन से ऊपर जा रहा है बट उतना बढ़िया मोमेंटम नहीं आ रहा है। ऊपर जा रहा है, फिर नीचे एक स्पाइक मारा और आखिरी ट्रेडिंग सेशन में मार्केट क्या किया, वहीं पे इक्वल हाइज बना करके और लोअर हाइज करके नीचे आके क्लोज कर दिया। और आज जब मार्केट को अगर आप देखोगे तो मार्केट क्या किया, आज मार्केट ने ये जो आपका सपोर्ट लगा था, ध्यान देना, ये वाला जो सपोर्ट, इसके आसपास आकर के मार्केट क्या करने लगा, ट्रेड करने लगा। जैसे आप ध्यान से अगर देखोगे तो ये वाला सपोर्ट देखो, अगेन मार्केट यहां से ऊपर गया, लेकिन वापस अगेन मार्केट आकर के इसी सपोर्ट को टेस्ट करने लगा। तो आप सबको पता है कि जो सपोर्ट बार बार टेस्ट होता है उसके टूटने की संभावना बढ़ती है। गारंटी नहीं है कि टूटेगा ही टूटेगा, ध्यान देना, टूटने की संभावना होती है। अब आज अगर मार्केट को देखोगे तो मार्केट क्या किया, उसी जोन पे जहां क्लोज हुआ मार्केट, क्या हुआ, गैप डाउन खुल के ऊपर गई और जहां क्लोजिंग था, जो पीडीसी जोन था, उसी पीडीसी जोन से रिजेक्शन लेना स्टार्ट कर दिया। मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे तो कहीं ना कहीं ये क्या हुआ, ये सपोर्ट को तोड़ा, रीटेस्ट किया और फिर बूम। ध्यान से देखिएगा, सपोर्ट टूटा, रीटेस्ट एंड देन बूम। अगर मैं लाइन चार्ट अगर करूंगा तो आपको क्लियर कट यहां पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब इसी को हमने क्या किया था, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आकर के, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कोई वॉल्यूम ही नहीं है कैंडल्स में, तो ठीक है, यहां पे देखना मेरा जो सेटअप था कितना प्यारा सेटअप था कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे पीडीसी जोन पे आकर के इक्वल हाइज, मतलब एक ऐसा रेंज जहां से मार्केट बार बार रिजेक्शन फेस कर रहा था, तो मुझे यहां पे स्टॉप लॉस जो है लगाने का जगह मिल गया। जैसे ही 9:30 की कैंडल बनी, कंफर्मेशन आया, इसी कंफर्मेशन पे हमने यहां पे जो है ट्रेड को लिया और ट्रेड हमारे डायरेक्शन में अच्छा खासा जो है वो मूव किया। हालांकि यहां पे देखोगे तो स्पॉट में मार्केट 43-45 पॉइंट्स के आसपास मूव किया है, बट वॉल्यूम ना होने के कारण, वोलेटिलिटी ना होने के कारण हमको प्रीमियम में उतना बढ़िया पॉइंट्स नहीं मिले। ये पूरा का पूरा ट्रेड लॉजिक था। वापस अगर आप देखोगे तो मार्केट क्या हुआ, इसी सपोर्ट को पहले तोड़ता है, गैप डाउन में रीटेस्ट करता है, इक्वल हाइज बनाता है पीडीसी से और मार्केट गिर जाता है। पीडीसी का पूरा कंसेप्ट मैंने अपने क्लास में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको ट्रेडिंग सीखना है, फ्री में सीखना है, 100% फ्री में सीखना है, पैसे नहीं देना है, तो मैं पूरा कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स फ्री में देता हूं, ज्वाइन कर लो। और अगर आपको लाइव मार्केट में ट्रेडिंग जो है वो सीखना है कि नहीं, मुझे लाइव में सीखना है, कैसे लाइव में ऑर्डर ब्लॉक बनता है, कैसे लाइव में आप ट्रेड को पहचानते हो, तो वो भी मैं आपको सिखाता हूं। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, सारा अपडेट वही मिलेगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।